सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। नमस्कार दोस्तों, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन की लीलाएं अद्भुत और अपार है। इन्हीं लीलाओं में आपने मथुरा और वृंदावन के कई मंदिर देखे होंगे, कई स्थान देखे होंगे जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अलग अलग लीलाओं को अंजाम दिया। एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण गाय चराने आते थे और यहाँ पर भजन की अनूठी महिमा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नंदगांव से कुछ ही दूरी पर स्थित टेर कदम की, जहाँ पर भगवान अपने साथियों के साथ गाय चराने आते थे और यहाँ पर गायों के साथ में भगवान दोपहर का भोजन अपने सखाओं के साथ लिया करते थे और वाकिफ कराते हैं कुछ ऐसी दिलचस्प दास्तान से जो शायद आपको भी उतनी हैरत में डाल दे जितना हमने किया है। आप देख सकते हैं एक पेड़ है यहाँ पर, इस पेड़ का नाम टेर कदम रखा गया है और श्रील रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली इसे कहा जाता है। दरअसल इस इलाके में जो टेर कदम का झाड़ है ये बड़ा ही प्राचीन जो है इस वृक्ष बताया जाता है और इस वृक्ष को पूरे मंदिर के परिसर में फैलाया गया है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर आध्यात्मिक शांति बहुत मिलती है। आध्यात्मिक शांति यानी अगर आप भजन करें तो भजन का फलस्वरूप जो आध्यात्मिक शांति होती है वो मिलती है और मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य ही उसको अध्यात्म की प्राप्ति को होता है। और अध्यात्म की प्राप्ति जब होती है जब मानसिक रूप से वो बहुत संतुष्ट होता है, वो अध्यात्म की शांति को पाता है और भजन करता है। तो आपको स्थल बताते हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ आते थे और कैसे भगवान यहाँ गाय चराते थे, कैसे दोपहर का भोजन यहाँ ग्रहण करते थे। ये पूरी जगह है। आप देख सकते हैं ये स्थान को जहाँ पर टेर कदम के ये अलग अलग पेड़ हैं जो प्राचीन काल के पेड़ बताए जाते हैं और गोस्वामी जी की भजन स्थली के तौर पर इसे देखा जाता है। एक मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर गोस्वामी जी अपने भजन किया करते थे और ये जगह भजन के लिए फलीभूत बताई जाती है क्योंकि यहाँ बैठने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि जो यहाँ बैठे वो भजन करे। एक मर्तबा की बात है, जैसा कि यहाँ के पुजारी बताते हैं कि गोस्वामी जी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, भजन में लीन थे। भजन को भी एक तरह की तपस्या कहा जाता है। उस दौरान कोई दूसरे संत गुजरात से यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आने के साथ अपनी आमद दर्ज कराई। कहते हैं कि जो अतिथि होता है वो देव स्वरूप होता है और जब अतिथि देव भव की भावना से यहाँ बैठे गोस्वामी जी ने उनसे आदर सत्कार करने के बाद भोजन प्रसादी के लिए पूछा तो उन्होंने भोजन करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन भोजन के साथ में एक दिलचस्प दास्तान थी कि अच्छा भोजन कैसे कराया जाए, लेकिन मन में भाव बहुत जिसे कह सकते हैं बहुत ही उज्जवल था और इसी भाव के साथ ऐसी मान्यता है कि स्वयं राधा रानी यहाँ पर आई और उन्होंने खीर का प्रसाद जो है वो गोस्वामी जी को दिया। उसके बाद गोस्वामी जी ने उन संत को, उन अतिथि को वो भोजन कराया। एक और अच्छी दास्तान आप देख सकते हैं, ये वृक्ष को जो यहाँ पर है, इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये प्राचीन काल का वृक्ष है और इस वृक्ष पर जब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ पर आते थे तो एक पोटली उनके हाथ में होती थी, जैसे कि गांव के अमूमन बच्चों के हाथ में होती है। उस पोटली को इसी वृक्ष पर यहाँ पर बांध दिया जाता था और उसके बाद अलग अलग चरण में सखाओं के साथ भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे और दोपहर का समय होता था, लगभग इसी समय जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सभी अपने सखाओं के साथ यहाँ पर आते थे और जो हिंदुस्तानी व्यंजन होते हैं यानी कि हमारे जो दाल रोटी या जिसे कह सकते हैं जो भी हमारे उस वक्त के व्यंजन हुआ करते थे, उन्हें इसी पेड़ से उतार कर इसी वृक्ष के नीचे यहाँ पर बैठकर उस भोजन को करते थे। और भोजन करने के साथ जो है अपने सखाओं के साथ कुछ खट्टी मीठी बातें होती थी और उस खट्टी मीठी बातों का रस ही अपने आप में अनूठा होता था। उसके बाद इसी जगह पर कुछ समय के लिए विश्राम किया जाता था। जगह बहुत शांत है और यहाँ पर पक्षियों की चहचहाट आप सुन सकते हैं। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे किसी बिस्तर की आवश्यकता नहीं होती। आप चाहें और कुछ देर के लिए विश्राम भी करना चाहें तो यह आपको बेहद आध्यात्मिक सुकून दे सकती है। तो कुल मिला के टेर कदम एक ऐसी जगह जहाँ पर भगवान अपने सखाओं के साथ गाय चराने के लिए आते थे, आध्यात्मिक शांति के लिए। अब लोग यहाँ पर आते हैं और भजन के साथ ही कुछ समय यहाँ व्यतीत करने के साथ एक अनूठा आध्यात्मिक जो है आनंद उसे प्राप्त करते हैं।
तो इस जगह की एक अलग विशेषता है, चूँकि ये और प्राचीन हो जाती है, क्योंकि इस तरह के करदम के पेड़ जो होते हैं वो देश और दुनिया में बहुत ही बिरले होते हैं, जो कहीं पे संयोगवश दिखाई देते हैं। तो एक ऐसी आध्यात्मिक जगह जो तन, मन और जिसे कह सकते हैं धन, हर चीज़ से अलग हटके है, जो मानसिक शांति को देती है, और यकीन मानिए मानसिक शांति इन सबसे बहुत ऊपर होती है। नमस्कार।